This Advanced learning, conference will now be recorded. सॉरी। तो जब हम अपने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे एल्गोरिथम के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, सब कुछ चीज़ें हमारे पास डिफाइन होंगी। डिफाइन इन द सेंस कि हमें अपनी मशीन को बताना पड़ेगा विच वेरिएबल इज बिहेविंग व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, कि कौन सा कॉलम किस टाइप का वेरिएबल बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक होती है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, उन पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनके बेस पे हम कंक्लूजन करते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ पार्ट्स, उसमें मतलब जो स्टेप्स होते हैं वो बताने हैं। हाँ, नहीं डिफरेंट पार्ट्स पूछ रहा हूँ। टाइप्स, पार्ट्स मतलब टाइप। से क्या होंगे? मैं तो बताऊंगा ही, आप तो बताओ। आपने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, बिजनेस इंपॉर्टेंस पढ़ी, तो उसी में वो चीज मेंशन हुई होगी, तो आपको ये चीज तो नोट करनी चाहिए थी। सर एक बार याद दिलाना। मैंने बताया ही नहीं अभी तक, तो याद कहाँ से दिलाऊं। एक होती है आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाएंगे अपने आप। और एक काम ध्यान रखेंगे, आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे उसकी फोटो। मैं देखना यस चाहता हूँ सर। आपके नोट्स, पढ़ना चाहता हूँ एग्जैक्टली व्हाट यू आर रिटन इन योर नोट्स। क्योंकि एक बार नोट्स तैयार हो जाते हैं तो वो रियली होल लाइफ बहुत ज़्यादा एक तरीके से एडवांस, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यू कैन यूज एंड रीड एनी टाइम, जो भी आपने पढ़ा होता है, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होती है, रादर देन कि मैं वर्बली कर लूँ। इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, यस सर। फिर कौन कौन से टाइप बता दिए मैंने, इन्फ्रेंशियल एंड से दूसरा डिस्क्रिप्टिव। सर दूसरा बता रहा हूँ, इंस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मतलब किसी चीज को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यस सर। इन्फ्रेंशियल क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दैट स्टैटिस्टिक्स दैट वी कैन टेक अ सैंपल। जैसे हमारी बॉडी का सैंपल है, ब्लड सैंपल है, we can take a blood sample and on that basis of blood sample we can predict whole body constituent, means what happening inside our body, where we are lacking behind, where we are deficiency, in which part we have totally protect। ये हमें सारा ब्लड सैंपल की सारी रिपोर्ट्स बताता है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं टू ड्रॉ द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ए स्मॉल सैंपल। या हम ये भी कह सकते हैं टू ड्रॉ द कंक्लूजन on the basis, to draw conclusion about the whole data set on the basis of just a small sample। सैंपल। ठीक है, तो ये हो गई। अब नेक्स्ट सेकंड आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नाम से बता रहा है आपको, वो क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है, मतलब उसको एनालाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट्स, मीन, मीडियन, मोड, मतलब उसकी जो बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है उसमें ये हमारा एक हेल्पफुल करता है। ठीक है,
यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बिजनेस डेटा होता है उसको समराइज करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, हम्म। फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और अगर वहां पे एरर हो तो वो रिमूव करते हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी यार, फिर से। सर सबसे पहले समराइज करते हैं डेटा को और वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं, अगर उसमें एरर हो तो एरर को रिमूव करके फिर हम आगे का फोरकास्ट करते हैं अपनी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को। हम्म। ओके, और क्या कर सकते हैं? अब मैं कोई आपसे क्या इसी पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करिए देन, कैसे करेंगे यहाँ पे इलेबोरेट? सर जैसे कोई कंपनी है तो उसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे नंबर ऑफ व्हीकल्स वो सेल कर रही है, तो उसमें यार आपकी हम। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आपके नेटवर्क आ रहे हैं प्रॉपर? यस सर। नहीं, वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है? चलिए फिर से बताइएगा एक बार। सर जैसे कोई कंपनी है तो उसमें व्हीकल्स की सेल हो रही है, तो प्रेजेंट डे पे हमारी सेल हुई है 100 व्हीकल्स की, तो हमने उसमें मान ली अगर कुछ एरर वगैरह होगा तो वो कंक्लूजन वाले स्टेप में रिमूव हो जाएगा। अगर अब हमें बताना है कि एक महीने की कितनी सेल होगी, अगर दिन की 100 है तो वो ऐसे करके फोरकास्ट कर सकते हैं कि महीने में 3,000 हो गया अगर दिन की 100 ही रही तो। हम्म। इससे आने वाले टाइम में हमें कितनी गाड़ियां खरीदनी है, कैसे खरीदना है, अपना बिजनेस वगैरह, अपना बैकअप वगैरह सारा आसानी से रख सकते हैं पैसों का। ठीक है, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपने। ओके, अब आता है सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सर सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसके अराउंड सारा डेटा घूमता है, मतलब सेंट्रल आपकी टेंडेंसी जो वॉइस होती है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, क्या बात है आज? सर सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है जिसके अराउंड सारा डेटा घूमता है। ओके, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। ओके, विच इज इम्पोर्टेंट? मीडियन। ओके, ठीक है। मीडियन, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? मीडियन, मीडियन, वाई? क्योंकि ये हमें सेंट्रल वैल्यू देता है डेटा की, जिससे एरर रिजॉल्व करने में हेल्प होती है। हम्म। मतलब जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, 5 तरह की कार है, तो पहली जो कार होगी वो 2 पीसेज है उसके, तीसरी जो है उसके 3 पीसेज है, तो हम ऐसे मीडियन निकाल सकते हैं, जिससे हमें हम्म। एरर रिजॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि डेटा जो होगा वो बटा हुआ होगा। ठीक है, और व्हाट इज डेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने ये वाले बेसिक स्टैट्स के नोट्स पढ़े थे आपने? हेलो? सर आपने मेल कर दिए? क्या बात कर रहे हो यार, नोट्स तो मैंने उसी दिन सेंड कर दिए थे मैंने आपके। आपने जो सर मुझे नहीं मेल आईडी पाए। नहीं हुए हैं क्या? बड़ा मेरे पास तो सक्सेसफुल आया है। सर किस नाम से मेल आईडी? आपने जो मेल आईडी मुझे व्हाट्सअप करी है,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, रुको आपने मुझे। आपने मुझे जो मेल आईडी दी थी वो है आपकी ईशू पठानिया 99@gmail.com। यस सर। इसी पे मैंने सेंड किया है। अच्छा, मेरी स्क्रीन देख पा रही हो आप? हेलो? नो सर। हेलो? मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रही है, ओके। आप देख पा रही हैं आप स्क्रीन मेरी? यस सर। अब क्या लिखा है थोड़ा बताओगे जरा नोट्स में? सर स्क्रीन पे। हाँ, मेरी स्क्रीन तो शेयर कर रखी है ना मैंने तो। सर स्टार्टिंग से। यार जरा एग्जांपल्स पढ़ना जरा, जो सिनेरियोज हैं। सर इसमें बताया कि हमारी डे टू डे लाइफ में स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशंस हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, करंट टाइम पे स्टॉक का जो मार्केट रेट होता है वो देख के अपना जो भी वो शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। और अगर ट्रेवलर्स कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर की जो रेंज होती है कि बारिश होगी कि नहीं, उसी हिसाब से वो कपड़े पैक करके जाएंगे। सारा बिजनेस जो होता है बिल- और जो हाँ हाँ हाँ। सर हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है, बोलिए बोलिए। सारा बिजनेस जो होता है, जो फ्यूचर प्लान जो होता है कि हमें कब क्या कितना
मटेरियल खरीदना है या बेचना है, वो सब डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, जरा ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना जरा। मैं आज ही आपको ये वाले नोट सेंड करता हूँ। डेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं नहीं, फर्स्ट पार्ट पढ़िए। हमारे। फर्स्ट लाइन में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द रूट ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। यस सर। ये चीज कैसे मिस कर रही हैं आप? ये चीज मत मिस करो, ठीक है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आता है स्केल मेजरमेंट। ठीक है, क्या होता है स्केल मेजरमेंट? स्केल मेजरमेंट भी हमारा वेरिएबल का ही जैसा बिहेव करता है। 4 टाइप के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, पढ़ना जरा इसको और। नॉमिनल ऑर्डिनल कैटेगरिकल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। क्योंकि होता क्या है, सपोज करो जैसे हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, कोई कैरेक्टर्स ठीक ऐसे ए बी सी डी, फिर ए बी सी और रिपीटेबल है, तो हम इस पे तो कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर से कोडिंग लेके। जैसे मैं आपको रोल नंबर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हम नंबर्स के बेस पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। इंटरवल रेशियो हमारा न्यूमेरिक का पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल बताता हूँ जरा। यार मुझसे ना ये शीट मांग लिया करो, आपने मुझसे शीट भी नहीं मांगी, पता है? इशू, यस सर। इशू एक मिनट रखो। आ जाओ आंटी, आओ झाड़ू लगा तो आ जाओ।
हेलो। यस सर। क्या स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। क्या बताइए। लिटरल्स इन पाइथन। यस, अब लिटरल इन पाइथन क्या होता है, एक मिनट पहले मैं इसको लिख लूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब बताइए क्या लिखा है मैंने। Literals in Python can be defined as number, text, or data that represent value to be stored in variables. यस, आगे वाली बात आ गई कि हम कोई भी चीजें स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है। Yes, sir. हेलो विशु, Yes, मेरा sir. आपने कहा था, मैंने आई आस्क्ड यू समथिंग कि आपने मुझसे शीट क्यों नहीं मांगी यार? जो मैं ये शीट सर आपने प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मैं आप ही के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस सर क्लास आपने के बोला लिए। कि मैं भेज दूंगा। मेरी शीट तो आपको मांगनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा ना होता। आपने पाइथन इंस्टॉल किया? सर अभी यहाँ पे ना वाईफाई अवेलेबल नहीं है। यार आपकी आज वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है क्लियर, पता है मुझे ऐसा सर लग यहाँ रहा है पे आपके आज। वाईफाई अवेलेबल नहीं है। फिर आप अभी किससे कर रही हो, पढ़ाई किससे कर रही हो? सर ऑनलाइन कंपाइलर होता है ना इसका। नहीं 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 नहीं, आप क्या वाईफाई नहीं है मतलब? मतलब इंस्टॉल करने के लिए। आपकी मुझे वॉइस ही नहीं आ रही है बिल्कुल क्लियर, मैं आपसे। इंस्टॉल करने के लिए। सॉरी। इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी आप किससे पढ़ रही हो, ये जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, ये किससे कनेक्ट कर रखा है आपने? मोबाइल डेटा। ओ, तभी दिक्कत हो रही है, तभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या एग्जाम्पल लिखा है मैंने, फर्स्ट पॉइंट बताएंगे जरा। जॉन नी। आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है, एक काम करो फिर से रिकनेक्ट करो जरा यार, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, पता है।
हेलो, हेलो, Yes, sir. ओके। अब आप बताओ ये क्या लिखा है सामने, मैंने एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग का। Sir, names is equal to quotes में Johnny. Example है string literals का. यस, मैंने क्या किया, एक नेम में एक जॉनी नाम का स्टोर करा दिया एक नेम, ठीक है। तो लेटर्स भी कहते हैं, पैटर्न कैन बी डिफाइंड एज नंबर टैग्स, हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं इन्हें वेरिएबल। तो ये मेरा क्या हो गया, नेम एक वेरिएबल हो, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, यार वाईफाई क्यों नहीं लगवा रखा आपने, ये तो सर अभी बहुत हम लोग जरूरत पड़। हिमाचल में आए हुए हैं, ऐसे हम भी दिल्ली में ही रहते हैं. क्या? अभी हम हिमाचल में आए हुए हैं गांव में, ऐसे हम भी दिल्ली में ही रहते हैं. अच्छा, आप हिमाचल के हैं क्या? Yes, sir. ओके ओके ओके। तो आपके तो कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छा ऑनलाइन हो रहे होंगे। Yes, sir. फिर कब आना होगा आपका? तो कोरोना के बाद. कोरोना के बाद? भाई कोरोना तो एक साल तक नहीं नहीं जा रहा है। तो उसके बाद ही आएंगे फिर. ओके, मतलब कोरोना सर जब ये एक दो एफ साल तक नेम जा। वाला, सॉरी क्या था, एफ नेम वाला? एफ वाला बता दो एक बार. ये वाला? Yes, sir. देखो मैं सारी वैल्यूज के अंदर स्टोर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. इंटीजर्स भी करा दिया मैंने, ओके। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? Yes, sir. देखिए मैं आई एम स्टोरिंग सम वैल्यूज और अल्फाबेट इन द वेरिएबल, दिस इज नोन एज द वेरिएबल बाय द नेम ऑफ एफ नेम नेम्स एज। अब in age I stored the integers value. I already told you what are the integers value. Integers value is the Whole integers value numbers. is the known by the another name is, what is the another name of integers value? बताइए, हेलो हेलो। Sir, discrete. Exactly, very good, discrete value। And now I am storing the integers value or discrete value in a some variable, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इट्स द Float continuous. discrete and float is the continuous। float क्या है, न्यूमेरिक।
ठीक है, क्लियर हो गया। यस। फ्लोट में क्या होता है हमारा, न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज। मम्मी खुला हुआ है, खुला हुआ है, आंटी खोलो तो सही। क्या आ रहा है? हेलो यस सर। हेलो। अब इसमें कोई भी स्पेशल मैंने नेम डाला तो वो तो मैंने इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया, या मैं इसमें कोई भी स्पेशल नेम डाल सकता हूँ। ठीक है, यस सर। सर एफ नेम और नेम के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आपने नेम और हेलो हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है यार। सर एफ नेम एंड नेम के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसी नेम, या मैंने कोई भी वेरिएबल पिक कर लिया रैंडमली बाय नेम, ओके या फिर सर। मैं एक काम और कर सकता हूँ, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये लीजिए। सर तो हम इनका डेटा टाइप देना नहीं पड़ रहा, ये जो हम एफ नेम ले रहे हैं, जे नेम। या मैं सिंपल जे नेम्स लिख देता हूँ तो मुझे इशू मिल जाएगा, नहीं तो मैं प्रिंट ऑफ लिख देता हूँ, प्रिंट ऑफ जे नेम्स, तभी मुझे इशू मिल जाएगा। या मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ न्यूमेरिक करा देता हूँ, जैसे कि सपोज करिए मैंने इसके अंदर एक नम करके लिया और फिर उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर, मैं सपोज मैंने 0 ही करा दिया, तो फिर मैंने इसमें नम कराया तो मुझे 0 मिल गया। मैं कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ, आई कैन स्टोर एनीथिंग। So that's why I already told you what are the variables. Variables nothing is that tells the characteristics. ठीक है, if somebody asks you about the variables, variable nothing is the characteristic in which we can store the values. Same is the literal. Literal can we can store the values or any सर तो alphabet, any इनको हमें पहले डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने की डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं, डिक्लेयर कर तो दिया मैंने, जे नेम्स इक्वल्स टू इशू, यही हो गया, इसमें यही होता है। जैसे हम लोग सी में करते थे, सी प्लस प्लस में करते थे, इंट इंट या फिर कैर करके। यार देखो, उसमें हमको हम खुद मेंशन करते थे, इसमें हमारा हम उसमें हम डेटा पे वर्क नहीं करते थे। इसमें हम डेटा में डेटा से ही टूल से पूछेंगे मुझे ये बताओ द वेरिएबल विच आर वी आर यूजिंग इन द डेटा सेट व्हाट आर देयर टाइप्स, ऑन दैट बेसिस दे कैन शो इट। अभी मैंने आपको एक चीज ओके दिखाई थी, जब सर। मैंने कार्ड्स पे वर्क कर रहा था, कार्ड्स के रिटर्न का, मैंने पूछा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो उसने मुझे बताया फ्लोट, इंटीजर्स, ऑब्जेक्ट्स, मुझे उसने खुद बताया।
इफ आई एम नॉट अवेयर Yes, विद दिस वेरिएबल्स देन हाउ वुड आई नो, एंड मुझे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है जब तक मुझे वेरिएबल्स के नाम नहीं पता होंगे। yes, sir. उस टूल को हमें खुद बताना पड़ता है सी लैंग्वेज में कि डू दिस, द नेक्स्ट स्टेप इज दिस। इसमें मुझे बताना नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, वो मुझे खुद बताएगा। दिस Yes, दैट्स व्हाई sir. इट्स द मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। अगर मुझे ये भी गाइड करना पड़ा देन देयर विल बी नो यूज फॉर द टू यूज द पाइथन एंड आर, यू कैन डायरेक्टली यूज द मैनुअली आल्सो। हमें सारी चीज इसको खुद लिख के बतानी है तो शायद वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है, इसलिए मुझे इस टूल में नहीं बताना, इसने मुझे खुद वेरिएबल्स के नाम बताए। ठीक है, अब हम Yes, आ sir. गए ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस के लिए यूज होते हैं। यस, operators nothing is a symbol that we are used to perform the operation on opponents. पहला क्या है मेरे पास? अर्थमेटिक। हम आ गए आपके सर लास्ट वाला कौन सा है? आइडेंट ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, यस सर। सर अर्थमेटिक ये ऑपरेटर, व्हाट डिड यू? हाँ, सर ये 3 बार हैश यूज करने से हेडिंग टाइप में आ गया, हेडर में इसके। हाँ, देखिए जितना कम हम हैश रखेंगे उतना हमारा फॉन्ट साइज बड़ा होगा।
ठीक है, अभी आपने देखा मैंने 4 हैशटैग यूज किए, 4। तो फॉन्ट साइज छोटा हो गया। यही मैंने जब ऊपर आई वाज यूजिंग द 2 एंड 3 हैशटैग, तो क्या रहा, मेरा फॉन्ट साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस वन बड़ा था। यस सर। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ, आई विल शो यू। अगर मैं ये देखो, अगर इफ आई रिमूव द टू ऑपरेटर देन क्या हुआ, साइज बढ़ गया। यस सर। ठीक है, तो यू कैन यूज, बट फॉर दिस यू कैन ओनली possible when you select arc markdown from here. Go and select the arc markdown, then it will be the same. Okay. ठीक है, अब now what is arithmetic operator? Tell me what is arithmetic operator? सर ऐसे जो न्यूमेरिकल मैनिपुलेशंस करते हैं, जैसे कि give me an example. प्लस माइनस मॉड्यूलस मल्टीप्लाई। Oh yes, very good. ठीक है, अब हमारे पास पहला क्या आता है, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्या करता है, परफॉर्म, क्या करता है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। नंबर, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी, ए प्लस बी। ठीक है, सपोज करो मैंने 2 + 3 किया, क्या रहा, 5। 4 + 8 किया, क्या रहा, 12। These are the arithmetic. Now we move further in the negative operator. Negative sign perform subtraction. Now two नंबर्स ए माइनस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे a माइनस b। 8 - 6 ले लिया, ठीक है, ये मैंने 9 - 15 ले लिया। तो यू सी, ये पूरा इज जस्ट वर्किंग जस्ट लाइक एन कैलकुलेटर। यस सर। Now next is division operator slash
Clear? Yes, sir. We are simply doing the divide. Okay, 2 divided by the 8 is 0.25. Clear? Yes, sir. Now we move the further step that perform the multiplication. Multiplication. Yes. Clear? Yes, sir. Now next step is modulus, जो अभी आपने बोला था. मॉडुलस क्या करता है? Remainder. Yes. ठीक है. Yes, sir. सर ये मॉड्यूलस नहीं हुआ. Sorry. Even I was thinking also यार ये क्या हुआ? Not okay. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Now next is what this indicates. Floor division. Okay. Now what is floor division? Remove digits after the decimal point. सर डबल स्लैश नहीं आया. ठीक. मतलब Yes, जो sir. पॉइंट्स आता था, जैसे हमारा आंसर क्या था 7.5 आता, तो उसने क्या Yes, किया, sir. नंबर्स है उसके बाद जो डेसिमल्स को रिमूव कर. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स. हम जैसे अपना मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो हम ये वाला साइन लगाते हैं ना, है ना. Yes, sir. इसमें हम डबल स्टार्स लगाएंगे. जैसे सपोज करो ठीक है.
क्लियर? यस सर। अब कौन सा ऑपरेटर आएगा? अब आएगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर। What are relational operators? सर जो लेस देन ग्रेटर देन जो होते हैं, जो रिलेशन बताते हैं, ये नंबर इससे बड़ा है या ये नंबर इससे छोटा है। Okay. Good, 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 good. Double equals to sign. कंपैरिजन। Yes. हेलो यस सर। यार, आपकी वॉइस नहीं चली गई मुझसे। सर ये क्या किया मैंने? सर आपको वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? सर बहुत धीरे आ रही है। इसमें क्या किया मैंने? सर इसमें चेक किया कि 22 77 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि 22 तो 22 के बराबर होगा, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने। यस, तो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे जब ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? नॉट ये क्या होता है? नॉट इक्वल टू। क्या होता है? नॉट इक्वल टू। ओके। क्या लिखूं बताइए? सो ये नॉट इक्वल टू जो होता है, अगर स्टेटमेंट में अगर ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या टाइप करूं मैं? सर क्या टाइप करूं? 6 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू आ जाएगा।
क्लियर है? यस सर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटर देन। आपको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, इनकी जो ये जो जैसे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते तो इनकी कुछ रेंज भी होती है? नहीं, कोई रेंज नहीं होता। ओके सर। मैंने आपके सामने किया था इतना लंबा मल्टीप्लाई। यस सर। यहाँ पर देखो ना, 8 की पावर 8, ये पावर वाला हो गया। कोई रेंज नहीं होती। ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। इसका क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर बराबर होगा तब भी ट्रू आ जाएगा, अगर बड़ा होगा तब भी, और अगर बराबर होगा तब भी।
हेलो। Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ, आप नंबर तो बोलो, क्या लिखूं? 6 greater than equal to क्या लिखूं? 3. True. 5 is greater than equal to 10. 7 is greater than equal to 10. False. क्लियर है? 3 is greater than equal to 3. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ये किस चीज का साइन है? Less than equal to. गुड, एक सेकंड देना जरा। Yes, sir.
स्टार्ट करें? यस सर। क्या लिखूं बताइए? 2 is less than equal to 5. नेक्स्ट में क्या लिखूं? 8 is less than equal to 8. नेक्स्ट में क्या लिखूं? 4 is less than equal to 3. क्लियर? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. आगे बढ़ें? Yes sir. कोई डाउट? No sir. समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ मेरा? Yes sir. चलो बढ़िया। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। Yes ठीक है? sir. अच्छा मैनेज कर लोगे आप, ना समझ में नहीं आया तो ये सर सही आ है। रहा है। नहीं कभी समझ में ना आया तो मैनेज कर लेना अपने आप। क्या होता है असाइनमेंट? असाइनमेंट ऑपरेटर सर ये बी की वैल्यू ए को असाइन करता है। बी की वैल्यू ए को असाइन करता है। कोई एग्जांपल दोगे? ए इज इक्वल टू 2। हम्म क्या लिखूं बताइए? ए इज इक्वल टू 2। ए इक्वल्स टू 2।
अब प्रिंट इट। क्या ये सही बोला है आपने? आपने गलत बोला है। ये सही है। नो सर। क्या सही है क्या गलत है फिर मुझे बताओ। पहला वाला सही था कि ये वाला सही है? सर पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, फिर फिर बी की भी एंट्री कराएंगे। यस सर। वो इनकम्प्लीट था। अब सही है। यस सर। बट इसका सर आउटपुट अगर तो हम कुछ आए। तो बट इसका आउटपुट तो कुछ आया ही नहीं। क्लियर? यस सर। ये सर होता है असल में। सेम वैल्यू क्यों? में भी तो अब 2 आ जाएगा ना। आ सकता है, बिल्कुल आएगा। लेकिन अभी तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कराई है ना, इसलिए आपको ये तो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्या आएगा? बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? बताइए। नेक्स्ट सर प्लस इक्वल्स टू ये क्या होता है? ये सम करके वैल्यू रिजल्ट देगा। जो दो होंगे उनका सम करके ए में वैल्यू देगा। बताइए क्या लिखा है? अब सारे आंसर अब आप ही दोगी, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं केवल टाइप करूंगा। सर ए हम्म। सर ए इज इक्वल टू 2। भाई तुम्हें टू से बहुत ज्यादा प्यार है ऐसा लगता है। आगे बोलिए। ए ए इक्वल्स टू टू। बी इज इक्वल टू 3। ओके। देन ए प्लस इक्वल्स टू बी।
A 5 बी क्या होगा? बी भी 5 होगा। देखते हैं क्या हो सकता है। 3 5 नहीं होगा तो जैसे B, हमारा ए। क्योंकि वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू A में साइन होगी राइट से लेफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल, काफी समझदार हो यार। आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में चल रही है? तो BCA। अच्छा बीसीए में कर रही हो, ओके। मैं बीकॉम समझ रहा था। तो थर्ड। थर्ड ईयर में हो आप? फिर तो आप लोग के प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? फिर तो आप लोग के प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ना। हेलो, यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर अब तो आप लोग के प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे फिर तो। आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अब आई। अब तो आप लोग के प्लेसमेंट। मम्मी कौन है? हाँ हाँ मम्मी, जहाँ डालना है डाल दो यार, मैं देख लूंगा तुम्हारे पीछे। ठीक है, क्लियर है आपको ये? यस सर। अब कौन सा आएगा? क्या होता है ये? सर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है उन सबके साथ आएगा। मतलब बताइए, मैं समझा नहीं। हेलो। सर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है सबके साथ आएगा। हाँ। बताइए क्या लिखूंगा? सर A is equal to 4, A equals to 4, B is equal to 2, B equals to 2, A slash equals B, A, A slash equals to B। क्या? A, ठीक है, क्लियर है? yes sir।
क्या वैल्यू इंपोर्ट कराऊं? So A is equal to 2, B is equal to 2, A multiply equal to B. A आराम आ से जाएगा आराम से। ठीक है ठीक है। A equals to 2, B equals to 2। 2। ओके। फिर ऐसे कैपिटल ले सकता है। देखो तो सही है। ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है यार, ठीक है बोलो। सर अगर हम ए में हम अगर डेसिमल में वैल्यू लेता हो डेसिमल में ले। ओके, डेसिमल में ले लेते हैं। यस सर। ठीक है। क्या लिखूं बताइए? A is equal to 7, B is equal to 10, A minus equals B, A आ जाएगा -3, minus equals B, माइनस सर कैपिटल ए। सर ये पिछले वाले का ही आ गया ना? ठीक है, क्लियर है। यस सर।
क्या इंपोर्ट कराऊं? So A is equal to 9. B इक्वल्स टू A is equal to 5. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। क्या इंपोर्ट कराऊं? So 6, 3. B So 5. ठीक है। Yes, ये sir. किसके लिए होता है? रिमाइंडर के लिए। ठीक है, So क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक आपको? रिमाइंडर के लिए तो आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है फिर से। सर मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर के लिए, तो ये तो डेसिमल के बाद से वैल्यू हटा देता है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। कोई और डाउट? नो सर। कोई भी? क्या मतलब रहा इसका? सर लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल रिटर्न टू वेरिएबल्स और ऑपरेंड्स वैल्यू। पे। ठीक है, पहला आया मेरा एंड। एंड क्या करता है? से प्लस दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो, दोनों वैल्यू सही होगी तो ट्रू रिजल्ट। गुड। सर एंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यस, बताता हूँ कैसे।
और का क्या होता है अगर एक सर अगर कंडीशन एक भी सही रहे? गलत हुआ तो फॉल्स। यस। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों भाई? सिंटैक्स तो सही है। ठीक है। यस सर। कोई डाउट? सर एक बार इसका बताना। देखो मैंने दो वैल्यू इंसर्ट कराए, इसमें से मैंने कंडीशन देखी इफ करके, अगर दोनों सही है ठीक है तो प्रिंट यस हेलो सर। करा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। यस सर। ठीक है। अब हमारा ऑपरेटर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। सर और नॉट रिवर्स में कैसे होगा? इसमें और एंड नॉट रिवर्स। वही आप क्या करोगे, इसमें वाला सिंबल यूज कर लोगे। सर नॉट रिवर्स का क्या होता है? जैसे एंड लगाया उसके बीच में आप और लगा लोगे। नॉट लगाया तो नॉट में सर क्या साइन आता है हमारा? एक्सक्लेमेशन मार्क। यस। अच्छा अच्छा। सर यहाँ पे तो आपने ग्रेटर कहाँ लगाया ग्रेटर देन? एंड लगाया बीच ए में। ग्रेटर। कहाँ है? इक्वल्स टू है। अच्छा वो, अच्छा नॉट में, हाँ तो नॉट में तो वही आएगा ही आएगा। मैंने तो केवल लिखा है यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, तो नॉट क्या सर इंडिकेट नॉट करेगा? रिवर्स द कंडीशन मतलब अच्छा 0 का 1 1 का 0। एक काम करना, इसको आप मुझे एग्जाम्पल दिखाना करके, ये आपका होमवर्क है कल के लिए। सर क्या? ठीक है, मुझे ना आप अपने पाइथन पे करके दिखाना। ये तीनों? एंड और सॉरी और वाले और नॉट वाले मुझे आप करने के बाद व्हाट्सएप की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे कर देना, पाइथन पे जैसे किया यहाँ से फोटो खींच लिया। यस सर। ठीक है, इतना तो कर लोगे। यस सर। चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं मेंबरशिप वाले पे। क्या होता है मेंबरशिप?
क्या लिखा है ये मैंने, बताओगी जरा? क्या क्या लिखा है मैंने? फिर इसमें सीक्वेंस में कोई सीरीज में नंबर फाइंड करने के लिए हेल्प होती है। ठीक है। एरे की तरह होता है। लिस्ट एरे का ही नाम होता है। इसका वैसे यूज कब पड़ता नहीं है, अच्छा लेकिन क्या? मैं बता भी, इसका यूज वैसे पड़ता नहीं है। वहाँ एरर क्यों आ रहा है? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया?
जिसका वैसे इतना यूज पड़ता नहीं है आगे, लेकिन ये इसका पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सर एक बार तो समझा दो ये। मैं समझाता हूँ, एक मिनट। इसमें क्या किया, अच्छा पहले बताओ मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, बताइए। हेलो। तो जो सीक्वेंस में सीरीज को रिटर्न करे। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ए में कराई 22, फिर मैंने एक एरे बना दिया, लिस्ट बना दिए। ठीक है, तो उसमें क्या किया मैंने, सीक्वेंस ले लिया। हेलो। यस सर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इन आंसर में क्या किया, ए इन लिस्ट, क्या ए लिस्ट में है, मैंने उससे पूछा। फिर नॉट इन लिस्ट, ठीक है, आंसर फिर क्या, ए नॉट इन लिस्ट, तो दोनों का क्या है, इन लिस्ट में क्या आया, ट्रू, और नॉट इन लिस्ट में क्या आया, फॉल्स। मतलब उसने ये यस और नो वाली फॉल्स का आंसर दे दिया मुझे कि वो लिस्ट की फॉर्म में है या नहीं है। अभी देखो पहले में क्या है, मैंने प्रिंट क्या कराया, इन लिस्ट, इन आंसर में दे मुझे क्या है, ए इन लिस्ट, यस, ए लिस्ट में तो क्या था, ट्रू। हेलो। यस सर। आपका ध्यान कहीं और है क्या। हेलो। यहाँ पे वो कजन शोर मचा रहे हैं। देखो एक बार इसको। ठीक है, तो मैंने ए से पूछा क्या ये लिस्ट में, उसने कहा हाँ, नॉट इन लिस्ट, क्योंकि आप देखो नॉट इन में क्या हो रहा है, ए नॉट इन लिस्ट, दोनों यहाँ पर टर्म्स आ गई हैं, इन यस सर। लिस्ट और नॉट इन लिस्ट। तो वो इसने मुझे यस और नो की फॉर्म में दे दिया, ट्रू मतलब ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इसका आपका एक ही बचता है, आइडेंटिटी, वो कल करें। मैं यस आपको सर। ये शीट भेज दूं। हेलो। यस ईशु, सर। मैं यस आपको सर। ये शीट भेज दूं। ईशु सुन ही नहीं रही यार, कहाँ बिजी। हेलो। यस सर। अब रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। मैं आपको ये शीट भेज रहा हूँ, जैसे ही आपको ये शीट मिलेगी आप मुझसे बताएंगे, आपकी आपको शीट मिल गई है। यस सर। अच्छा जरा एक मिनट रुको जरा, मुझे अपनी मेल आईडी बोलना जरा। मेरी स्क्रीन दिख रही है। हेलो। सर THA। मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस सर। क्या दिख रहा है उस पर। सर मेल आईडी मेरी टाइप कर रहे हो आप। ठीक है, बोलो क्या है, ईशु सत्यामिति सर के। THA हाँ, THA NIA NIA 99। 99 100 लिख ली थी यार, 100 क्यों नहीं लिखा। सर ये रेकमेंड करा था खुद ही गूगल ने। ओके, मैंने शायद 99 क्यों ले लिया।
चेक करो मिला क्या? सर अभी नहीं आई। रास्ते में होगी, पहाड़ पे बारिश हो रही है ना इसलिए फंस गई हो, स्टक हो गई हो। क्योंकि मैंने तो तुम्हें सर आ लास्ट की गई। भी मैंने। आ गई आ गई, चलो बढ़िया है, जल्दी पहुंच गई ना फैन। ठीक है ईशु। यस सर। कल का टाइम 9:30 बजे का रखें? यस सर। ठीक है, आज समझ में आया? यस सर। ठीक है चलो। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय सर।